नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दम लगा रही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में 5 चुनावी रथ का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और दिल्ली से 5 चुनावी रथ तैयार कर भोपाल लाने का कार्यक्रम बनाया है। इन्हीं रथों पर सवार होकर कांग्रेसी नेता प्रदेश के तमाम जिलों में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन रथों को मध्य प्रदेश चुनाव से पहले यहां लाने का कार्यक्रम बना लिया है। लेकिन कितनी प्रचार में इससे मिलेगी मजबूती, जानने के लिए देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ई चौपाल के बाद हाईटेक प्रचार करने की तैयारी में है। इसको लेकर 5 रथ तैयार किए गए हैं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने का काम करेंगे। डिजिटल रथ में ये रहेगा कि इनके जितने घोटाले हैं ये प्रदर्शित आसानी से हो पाएंगे और जनता को पता लगेगा। बहुत से को पता ही नहीं लग पाता कि क्या क्या घोटाले हैं। 300-400 घोटाले हैं तो बताने के लिए एक रथ तो कुछ हो रहा है क्या? इसमें 5-7 रथ लगेंगे और मध्य प्रदेश के जितने कांग्रेस के नेता उसमें रहेंगे और वो घोटालों का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार हुआ है जनता को बताया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे रथों का क्या होगा जिसके घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली है। इस रथ के इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की रोड शो के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने हाईटेक बस का इस्तेमाल किया था। भोपाल में हुए राहुल गांधी की रोड शो के दौरान बुलेट प्रूफ बस के जरिए राहुल गांधी, कमलनाथ और उस समय कांग्रेस के नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनाव में 5 रथ हायर करने की तैयारी में है। इन रथों पर वीडियो स्क्रीन लगाकर कांग्रेस नेताओं की ब्रांडिंग भी की जाएगी और बताया जाएगा कि वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के लिए क्या लाने जा रही है और साथ ही भाजपा सरकार की नाकामियों को भी बताया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे ही बताएंगे। जीएस ठाकुर, टीवी 24, भोपाल। तो हाईटेक तैयारी अब कांग्रेस ने कर ली अपने चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये जानने की कोशिश आज हम इस पैनल डिस्कशन में करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कांग्रेस इसके पहले भी इस तरह के रथ का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव सामने है। अगले महीने की 10 तारीख को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके नतीजे 4 दिन के बाद आ जाएंगे और इसके बाद यह अनुमान है कि जो रथ है वो मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद इसके माध्यम से ही कांग्रेस अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। लेकिन आखिर कांग्रेस को इस हाईटेक रथ की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ खासियतें इस रथ में होगी वो भी आपको बताएंगे। सवाल यह भी बना हुआ है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होता है दोनों ही दल काफी सक्रिय हो जाते हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। इन सब के बीच जो प्रचार का माध्यम होता है वो भी काफी रोचक हो, ताकि जनता के बीच अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा सके, जनता को सीधे तौर पर अपने साथ जोड़ सके। ये कोशिश हर दल की होती है। सत्ता में चूंकि बीजेपी यहां पर है, संसाधनों की कमी की बात कभी भी उसके माध्यम से नहीं कही जाती, लेकिन कांग्रेस जिसकी बमुश्किल 1.5 साल की सरकार थी, 15 से 18 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल था, ऐसे में विपक्ष के तौर पर अभी तक उनकी भूमिका लगातार बनी हुई है। विपक्ष के तौर पर भूमिका का निर्वहन भी कांग्रेस को करना है, प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार भी करना है और सत्ता में अपने आप को काबिज करने के लिए काफी संघर्ष भी कांग्रेस को करना है। क्या सत्ता में कांग्रेस काबिज होगी या फिर बीजेपी की सत्ता रिपीट होगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा है।
लेकिन इस हाईटेक के माध्यम से कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है उसे काफी मजबूती मिल जाए। लेकिन मजबूती मिलेगी या नहीं, ये तो फिलहाल भविष्य के घर में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रचार का तरीका है वो समय समय पर बदला है और अब काफी मॉडर्नाइज तरीका हो चुका है। आधुनिक तरीके से जो नेता है वो प्रचार की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के हाईटेक रथ की यदि हम बात करें तो लगभग 5 रथ इसके तैयार किए जाएंगे जो मध्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे। 200 से भी ज्यादा विधानसभाएं मध्य प्रदेश में हैं। ऐसे में रथ इतने कम समय में किन किन विधानसभाओं तक पहुंचेंगे और इस रथ के माध्यम से किस तरह का प्रचार होगा, बताया यह भी जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद इन रथों की कमान संभालेंगे और हाईटेक रथ जिस तरह से इसे कहा जा रहा है हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा। इस रथ में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां कांग्रेस जहां बताएगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह के लूप होल सामने आए हैं, चाहे हम कुछ घोटालों की बात करें जिनका जिक्र कांग्रेस करती है, तमाम घोषणाएं जो कर दी गई लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं, तमाम तरह की बड़ी योजनाएं जिसकी सरकार ने यहां पर मंशा की थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, उसका भी जिक्र कांग्रेस करने जा रही है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े हैं जो कि मीडिया से प्रभारी है बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव डिबेट में। वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने वाले प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, अब चूंकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अभी कर्नाटक में चुनाव है अगले महीने, इसके बाद मध्य प्रदेश की भी तैयारियां लगातार जारी हैं। कांग्रेस का हाईटेक रथ कितना कारगर होगा कांग्रेस के चुनाव प्रचार करने में, और आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि इस हाईटेक रथ की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके लिए कांग्रेस इसका उपयोग चुनाव प्रचार में करेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल चुका है। मध्य प्रदेश की जनता कहीं न कहीं 18-20 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है उससे त्रस्त आ चुकी है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके पक्ष में कहीं न कहीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट लहर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता हमारे पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है। उस स्थिति में हमारा यह उद्देश्य है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वह ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के जो सीटें हैं वहां तक पहुंचे, जनता तक अपनी बात रखें, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करें। और इस कार्य के लिए हम हाईटेक रथ तैयार कर रहे हैं। वह रथ कहीं न कहीं प्रदेश के विभिन्न अंचलों तक जाएंगे। उसमें वैसी सामग्री होगी जो बाद में हम चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेंगे, जनता तक भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने के लिए उपयोग में लाएंगे। और यह रथ हमारे चुनाव अभियान को जो अभी से हमने शुरू कर दिया है उसको गति देने का काम करेंगे। कर्नाटक के चुनावों के बाद हमारी लीडरशिप का भी फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रहेगा, जो सेंट्रल लीडरशिप पर। बाकी प्रदेश का नेतृत्व अपने स्तर पर मेहनत करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जी आशीष जी, आपने तमाम बातें सुनी शिवम जी की। वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता तो आतुर है कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए, और उनका जो ये रथ होगा वो काफी प्रभावी साबित होगा बीजेपी के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा रथ जिसके घोड़े अलग अलग दिशाओं में होने वाले हैं जी, रथ कैसे मध्य प्रदेश में दौड़ेगा, यह तो वास्तव में कहना चाहिए एक बड़ा व्यंग है। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, पहले कम से कम अपनी कांग्रेस को एक कर लें। आपके स्वयं के नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। यदि एक यात्रा निकलती है तो उसी यात्रा को ही आपके प्रवक्ता अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं और बताते हैं। मुझे याद है कि जब आपकी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो कोई उसे कांग्रेस की यात्रा कह रहा था, तो कोई उसे भारत जोड़ने की यात्रा कह रहा था, कोई उसे धार्मिक यात्रा कह रहा था। तो आपके प्रवक्ताओं के बीच में ही समन्वय नहीं था उस समय पर। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास में वर्तमान में नेतृत्व का अभाव है। केवल एक बुजुर्ग नेता के रूप में कमलनाथ जी हैं। अब देखना यह है कि वह कितना दौड़ पाते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के कुशल नेतृत्व में हम सब संगठन के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे शिव और विष्णु की जोड़ी के नेतृत्व में जब हम चुनाव में उतरेंगे तो हमारा जो रथ होगा, हमारा कार्यकर्ता ही हमारे लिए काम करने वाला है। हम बूथ स्तर तक काम करने वाले हैं और वही हमारे चुनाव को परिणाम को रोचक बनाएंगे और हम मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार में होंगे। चलिए संजय जी, दोनों पक्षों को आपने सुना। कांग्रेस अपने इस हाईटेक रथ के प्रचार के लिए काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अभी तक हमने जितने भी पिछले विधानसभा चुनाव देखे हैं,
हर बार ऐसा होता है, मालूम पड़ता है संजय जी, कि राजनीतिक दल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जनता के बीच कुछ नए तरीके से अपने संदेश को प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब आधुनिकीकरण के इस युग में ये जो कांग्रेस का हाईटेक रथ है, कितना प्रभावी आप इसे मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में साबित होगा और कितना ज्यादा इफेक्ट इसका चुनाव में होगा? देखिए, चुनावों में इस तरह के जी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जी। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने रथ का इस्तेमाल बीजेपी ने शुरू किया था जी आज से जितने भी चुनाव हुए अभी चार चुनाव में जी ज्यादातर रथ का और इसका शुरुआत हुई लाल कृष्ण आडवाणी के समय से, जी। जब उन्होंने रथ यात्रा लेके निकले तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो आज के दौर पे हाईटेक चुनाव हर कोई पार्टियां कर रही है, जी तो उसमें अब रथों की संख्या में इजाफा हो गया है। जी अभी बीजेपी इसलिए नहीं ये इस बात का जिक्र कर रही है जी कि अभी चुनाव नहीं है। जी पहले काम करने, जनता के बीच में जाने, जी। तो वहाँ लोगों को समझाने की फिक्र है कि वो अपनी बात कैसे अभी से जनता के बीच में ले जाए जी और हाईटेक तरीके से ले जाए, क्योंकि आजकल सूचना क्रांति का युग है। जी इस युग में हर किसी के पास मोबाइल, हर किसी के व्हाट्सएप, जी। हर कोई फेसबुक चला रहा है। जी तो जब इस दौर में हम बात करेंगे तो सब कुछ मोबाइल और सूचना क्रांति के में केंद्रित है। जी तो अब चुनाव भी लोग इसी पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव भी लोगों ऐसा हो कि लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके। जी। उसी की वानगी है कि ये जो 5 रथ लाने की बात हो रही है जी वो कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस लेके आएगी। जी। और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये चाह रहे हैं कि सरकार का 20 साल का पुराना कार्यकाल है जी भाजपा का, उसके खिलाफ हम कैसे बात करें कि उन्होंने क्या किया, जी। क्या नहीं किया। जी जी तो वाले चुनाव में समझ में आ जाएगा जी। कि कांग्रेस को क्या फायदा दे जाएगा। जी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का अवधारणा है जी। वो इसीलिए उसको फलीभूत करना चाहते हैं कि वो हाईटेक तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके और अपनी बात रख सके। बिल्कुल। ये उनका तो तरीका कम है। समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा जाए, ये कांग्रेस का एक ध्येय है। ये तो स्पष्ट समझ आता है। लेकिन शिवम जी, जिस तरह से बीजेपी के पिछले 18 सालों के कार्यकाल की यदि हम बात अलग रख दें, तो कमलनाथ सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो इस रथ के माध्यम से आपकी पार्टी प्रचारित करने की तैयारी में है? उस पर भी जरूर आप प्रकाश डालें। उसके बाद आशीष जी का रुख करेंगे। शिवम जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कमलनाथ जी की सरकार ने बनते के साथ ही जो हमारा एक महत्वपूर्ण प्री पोल प्रॉमिस था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, उसके लिए हम एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार बनने के साथ ही साथ कमलनाथ जी ने उस निर्णय को कहीं न कहीं अमली जामा पहनाने का काम किया और जिसमें चरणबद्ध तरीके से किसानों के जो खाते हैं उसमें से डिफॉल्ट हटाए गए। लगभग 30 लाख के करीब किसानों को हमने डिफॉल्ट हटाया। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीच में ही खरीद फरोख्त करके उस पूरी योजना को कहीं न कहीं मिट्टी पलीत करने का काम किया, मध्य प्रदेश के किसानों का हित इनसे देखा नहीं गया और जिसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आज भी मध्य प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्ट होने की कगार पर है या ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुके हैं। दूसरी योजना कमलनाथ जी की बेहद महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने 100 रुपए प्रति यूनिट, 200 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय लिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अनेकों कृषक परिवारों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने राम मनगमन पथ हो या फिर आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हो उसमें तुमको तेंदू पत्ता के ज्यादा अधिकार देने हो, जो भी विभिन्न योजनाएं पहली पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी उसमें 1000 रुपए की बढ़ोतरी करना हो या फिर ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण देना हो, इसी प्रकार की अनेकों विकासोन्मुखी योजनाएं कमलनाथ जी निरंतर चला रहे थे और वह योजनाएं जनता उनसे भली भांति परिचित है। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी का 18 महीने का कार्यकाल देखा कि किस इंटेंट के साथ उस सरकार ने काम करने की कोशिश की थी। अगर कहीं ना कहीं वह सरकार 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करती तो मध्य प्रदेश की जनता को एक स्पष्ट परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखाई देता। स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसका हमारे तारीख में ख्वाब देखते हैं वह कहीं ना कहीं परिभूत होता हुआ नजर आता। लेकिन चूंकि बीच में ही वह सरकार जीत गई तो इस प्रकार से कई सारी विकासोन्मुखी योजनाएं आज पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब यह रथ जाएगा, लोगों को आश्वस्त करेगा कि हम फिर से एक बार महिलाओं के लिए योजना लेके आ रहे हैं जिसमें प्रति महीने 1500 देंगे, हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, बिजली का बिल 100 रुपए प्रति यूनिट देंगे, किसानों की कर्ज माफी एक बार पुनः की जाएगी, जो आस्था और विश्वास के केंद्र है, विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थल है
उनका विकास किया जाएगा और मध्य प्रदेश में शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश पर आज पिछले कार्यकाल की तुलना में जब शिवराज सिंह चौहान के पहले 2013 तक के कार्यकाल में 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि आज पहुंच करके लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और वहीं पे इसके विपरीत हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, चाहे वह स्वास्थ्य का पैरामीटर हो, शिक्षा का हो, हर किसी में, या पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हो, हर जगह मध्य प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं नीचे चलते जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सवाल खड़े किया है आशीष जी, शिवम जी ने, कि आज हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश नीचे जा रहा है, लेकिन कमलनाथ सरकार में यदि कुछ काम शुरू हुए थे वो पूरे हो जाते तो फिर स्थिति कुछ और होती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिवम जी को ये बताना चाहता हूँ कि आज किसान जो डिफाल्टर हुए हैं वो आपकी गलतियों के कारण हुए हैं। आपने कहा कि सबका कर्जा माफ कर देंगे और आप कर्ज माफ ही नहीं कर पाए। उसी आशा में उन्होंने बैंकों में अपनी राशि जमा नहीं की और उनको किसान आज डिफाल्टर हो गए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लगातार कुछ चीजों की क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, पर आपकी सरकार के समय यदि वो काम हुए ही नहीं तो आप राम पथगमन की बात करते हैं। राम पथगमन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने वाला काम है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है राम पथगमन। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप केवल और केवल राजनीति जो करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नकल के रूप में कर रहे हैं। हमने बूथ स्तर पर काम किया, आपने भी क्या नकल कर रहे हैं? संजय जी जवाब दें, माफ कीजिए शिवम जी जवाब दें, क्या नकल कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात आपको यह समझनी होगी कि राजनीति में किसी चीज का कोई पेटेंट तो है नहीं इनके पास। कांग्रेस ने ही इस देश को राजनीति करना सिखाया। ऐसे तो हम बोलते हैं हमने दल का गठन किया था, आपने भी दल का गठन कर लिया, हम भी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की बातों का राजनीति में कोई तुक नहीं होता है। ऐसी अशोभनीय बातें करने वाले या यह बातें जो कि कहीं ना कहीं राजनीति की मर्यादा के विपरीत है, इस प्रकार की बातों में मैं कोई न ध्यान देना चाहता हूँ, न टिप्पणी करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी देश का सबसे पुराना संगठन है और राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो इतने वर्षों तक हमने अगर अपने संगठन को संचालित किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी नाम का तब कोई दल तो अस्तित्व में भी नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर देश में स्थापित थी। आज जब एक ऐसे समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश आज क्या स्थिति देखते हैं शिवम जी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो? जी, देश को पीछे करने का काम किया है, बिहार में समाप्ति की ओर है, निरंतर संघर्ष कर रही है और कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी चिंतित है। केवल और केवल कांग्रेस के कुछ गिनती के नेता बचेंगे और आप देखें यदि कांग्रेस में अपनी नीतियों पर चल रही होती तो आजाद जैसे, कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ते नहीं। जो तो आप ले लेते, अगर आपको इतना कांग्रेस की नीतियों से प्रेम है, आप इतना चिंतित है, तो कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को आप क्यों नहीं ले? देखिए, एक बात है, राजनीति में सत्ता के लिए बहुत सारे नेता इधर से उधर जाते हैं। आज आपके कर्नाटक में अगर आपका इतना नेतृत्व मजबूत है, इतनी आपकी नीतियां सशक्त है, तो इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कई कैबिनेट मंत्री, कई विधायक, कई सांसद आज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की शरण में क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझिए, राजनीति में कई नेता हैं जो अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देने का काम करती है, न इस प्रकार की राजनीति में विश्वास करती है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर है, लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में भी कई नेता कई जिलों से आते थे जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। और इस बात को ही समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस स्तर तक जाकर के राजनीति करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई लगभग मध्य प्रदेश से भी निश्चित है। इसके कई नेता है जो लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में है कि उनको पार्टी अपने अंदर एकोमोडेट कर ले, कहीं टिकट दे दे, कहीं कुछ कर दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब यह मन बना लिया है कि जबकि जब मध्य प्रदेश की जनता हम पर विश्वास दिखाने वाली है, हमारे चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल वही है कि इस हाईटेक रथ के माध्यम से कितना प्रभाव इस चुनाव में कांग्रेस का हो सकता है। साथ ही हम ये भी आपसे एक विश्लेषण लेने की कोशिश करेंगे कि पिछला जो चुनाव था उसमें किस तरह के तरीके आजमाए गए थे विभिन्न पार्टियों के द्वारा, और क्या कोई नया तरीका सीधे तौर पर जनता को प्रभावित कर सकता है जिसकी तैयारी में कांग्रेस है। बीच में कोई नॉइज आ रहा है जी, लगता है कुछ कनेक्टिविटी हो रही है, बहुत शोर भी हो रहा है। जी जी संजय जी, आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है? 2018 में जी भी रथों का उपयोग हुआ था, दोनों दलों ने किया था जी, और सबने अपने अपने दलों के जरिए, और शिवराज जी तो लगातार काफी समय से
हाईटेक रथ का उपयोग कर रहे हैं चुनाव में, और उस चुनाव के जरिए वो जनता के बीच पहुंचते हैं और वहां अपनी बात रखते हैं जी। यही उपयोग कांग्रेस भी कर रही है। और पिछले बार भी 2018 के चुनाव में भी राहुल गांधी उस रथ में चले, कमलनाथ जी चले, दिग्विजय सिंह जी चले और सिंधिया जी खुद उसमें शामिल थे जब वो कांग्रेस में थे जी। तो उस दिन पर दिन आप देखते जा रहे हैं कि इसकी आधुनिकता के साथ जो रथ काम कर रहे हैं या जो पार्टियां हैं वो कितना आधुनिक रूप से इसका उपयोग करें कि जिसमें चुनाव उनके पक्ष में आ जाए, इसके लिए वो प्रयास करती हैं। अब उसमें ये सारे सोशल मीडिया और जिनकी चर्चाएं लगातार होती है ये तो है ही है। अब रथों के जरिए अब 5 रथ तो आ ही रहे हैं। तो कर्नाटक 10 तारीख को कर्नाटक का जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद वहां से वो रथ मध्य प्रदेश आ जाएंगे और चुनाव के दौरान उपयोग नहीं होना है उन रथों का उपयोग अभी से होना है। जो कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रख सके, क्योंकि जो 15 वो अपने आप को 13 महीने का कार्यकाल कहते हैं कि 2 महीने तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता थी, तो वो 13 महीने का जो कार्यकाल है तो कमलनाथ उसको अच्छा प्रदेश की जनता के लिए अगर हमको 5 साल पूरा मिलता तो शायद हम इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देते। तो अब शायद वो बात अधूरी रह गई है, जो 18 के चुनाव में जो कार्यकाल पूरा नहीं मिला वो बात भी आनी है। जो 13-15 महीने का जो कार्यकाल था वो अच्छा रहा है, वो ये कहते आए हैं, वो भी बात आनी है। उसके साथ जनता को आने वाले 23 के चुनाव में जनता किस तरह प्रभावित हो और उनको वोट करे कांग्रेस को, ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है जी। तो बिल्कुल मैं जहां तक समझता हूँ, चलिए तो एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस का ये रथ कितना जीत पाएगा जनता का मत। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस डिबेट का खास हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल रथ के साथ कांग्रेस की पूरी तैयारी है, बस रथ के पहुंचने की देरी है, जिसके बाद कांग्रेस का प्रचार अभियान इस रथ के माध्यम से हाईटेक तरीके से शुरू होगा। लेकिन कितना फायदा कांग्रेस को इसका चुनाव में होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लाइव डिबेट मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।